हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी ने राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर की बातें रखी, क्योंकि आगरा में पत्रकार वार्ता हो रही है। आए हुए आगरा में सारे प्रदेश में घूम घूम के अमित जी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आगरा की कुछ बातें चित्रकूट के मन से रखूंगा, जिससे कि वो उस एजेंडे में शामिल हो। आगरा में जिस तरीके से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, जबकि सब जानते हैं कि आगरा पूरे विश्व के स्तर पर कितनी बड़ी नगरी है, कितना इम्पोर्टेंट नाम है आगरा का। ताजमहल की वजह से आज तक आजादी के 75 साल होने के बाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाया, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बन पाया। बैराज की इतनी बड़ी मांग उठाते हुए लोग आ रहे हैं, हमारे व्यापारी वर्ग, आगरा की जनता। बैराज नहीं बना, खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई। एक मेट्रो जो कि एमजी रोड के ऊपर लाद दी जा रही है, और एमजी रोड की हालत क्या हो जाएगी आप भी आज देखते हैं। 2-2 घंटे जाम लग जाता है, निकल नहीं पाते हैं वाहन, 3-3 घंटे जाम की पोजीशन हो जाती है। तो एमजी रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। मैं इस संगठन के माध्यम से मांग करना चाहूंगा, और अंडरग्राउंड मेट्रो की मांग जो चली आ रही है व्यापारियों की, उसको पूर्ण करना चाहिए। यदि सरकार हठधर्मिता अपनाएगी तो निश्चित रूप से आगरा के अंदर व्यापारी बहुत उग्र होगा, आंदोलन करेगा। और आगरा के अंदर आईटी पार्क को और बृहद स्तर पर बनाना चाहिए, जिससे आगरा का रोजगार बढ़े, क्योंकि आगरा में रोजगार की बहुत जरूरत है। आगरा में फैक्ट्रियां हैं नहीं, क्योंकि पोल्यूशन के कारण, ताजमहल के कारण आगरा की फैक्ट्रियां गायब कर दी गई हैं। तो ऐसे उद्योग लगाने चाहिए, जैसे आईटी पार्क बनाया जाए, रेडीमेड गारमेंटों की इकाइयों की स्थापना की जाए, जिससे पोल्यूशन नहीं बढ़ता। पेठा और जूता उद्योग के अंदर बहुत ही अच्छे मानक स्थापित करने चाहिए, जिससे कि लेबोरेटरियां स्थापित करनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छे जूता और पेठे का व्यवसाय पनप सके। ऐसी अनेक मांग है। मैं तो चाहूंगा कि आगरा को शिक्षा का हब बना दिया जाए। ये भी एक इंडस्ट्री में आने लगा है। जैसे कोटा में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोटा ना जाकर आगरा में पढ़े, तो जिससे क्या पोल्यूशन नहीं होगा, बच्चे यहीं पढ़ेंगे आगरा के अंदर। ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि आगरा की अनेक बातों को, जो आगरा के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, आगरा के व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, एक हर व्यक्ति के लिए जो रोजगार पैदा करेंगे। आगरा का व्यक्ति रोजगार करने बाहर नहीं जाएगा, आगरा में ही रहेगा, बल्कि बाहर का व्यक्ति रोजगार लेने आगरा आएगा। इन सब बातों को हम राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के माध्यम से चित्रकूट में उठाएंगे, जो कि राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, बैराज आगरा की प्रमुख मांग है, और ये मांग हम पूर्ण करा के रहेंगे। आगरा पर्यटन और जूते उद्योग के लिए जाना जाता है। जो BIS के मानक सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस आगरा का कुटीर उद्योग पूरी तरह से समाप्त होगा, जिससे कम से कम यहाँ से 13 लाख जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले उनके यहाँ, उनकी रोजी रोटी पर बात आ जाएगी। जब व्यापार घटता है तो रोजगार घटता है। आज हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे यहाँ का कुटीर उद्योग जो फल फूल रहा था उसी तरह से फल फूलता रहे। जिस देश में 60 से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जाता हो, वो महंगे जूते कैसे पहन सकते हैं? सरकार से मांग है, आज देश में जितनी भी हॉट लगती हैं, या बुद्ध बाजार, मंगल बाजार, जितनी भी बाजारें लगती हैं, वहां पर लोग खरीदारी 400 से 500 रुपए, 300 रुपए की जूते की करते हैं, वो ताकि अपना जीवन यापन किसी तरह से गुजार ले। आज जितने अच्छे से अच्छे, आज ब्रांडेड भी लोग पहनते हैं, तो सोचते हैं कि सेल लग जाए तब वो पहनने का काम करते हैं। सरकार से मंशा है कि सरकार इस पर ध्यान दे, न कि WTO के दबाव में। सरकार यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांडों को स्थापित करने की योजना है, उसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पुरजोर विरोध करता है। और साथ ही इन सब विषयों को लेकर 6-7 जनवरी को चित्रकूट में प्रांतीय अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें जिस तरह से GST के अंदर ED को जोड़ा गया है, जो संपत्ति जब्त करना और जेल भेजने का अधिकार दिया गया है, उसका भी पुरजोर संगठन विरोध करता है। ताकि और साथ ही वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है खुदरा व्यापार के लिए, जो ई-कॉमर्स का व्यापार जो फल फूल रहा है, उससे आज इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट हो, चाहे कपड़े की मार्केट हो, चाहे मोबाइल की मार्केट हो, दुकान खुली है लेकिन कस्टमर नदारद है। इसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन मांग करता है कि देश में जैसे बड़े बड़े उद्योगों के लिए मंत्रालय बने हैं, हर काम के लिए, विदेशों के लिए